याद करो वो दिन जब इंडिया में पहली बार केटीएम बाइक की एंट्री हुई थी और उसके ठीक बाद ये बाइक कुछ ऐसे लोगों के हाथ में लग जाती है जो बाइक को नागिन की तरह लहराते हुए चलाते हैं, कहीं भी स्टंट वगैरह करते हैं, स्टॉपी व्हीली। और उसके बाद में इस बाइक के ऊपर में और इस बाइक चलाने वाले के ऊपर में एक नाम जुड़ जाते, एक टैग जिसको हम कहते हैं छपरी। तो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हो रहा है आज की डेट में डायरेक्ट सेलर्स के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन खालको। स्वागत है सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं बात करने वाला हूं रवि शर्मा, जिसको हाल ही में न्यूज़ चैनल्स ने एक्सपोज कर दिया था। हालांकि वो एक वन साइडेड स्टोरी थी एंड उन्होंने अपना कमबैक भी दे दिया है विथ ऑल द प्रूफ्स। तो अंधभक्त आज की डेट में ये कह रहे हैं कि शेर इज बैक, लेकिन क्या शेर सही में वापस आया? तो इंडस्ट्री से आपको प्यार हो चाहे नफरत हो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। और इस वीडियो में मैं बस अपने ओपिनियंस शेयर करने वाला हूं रिगार्डिंग दिस वायरलिटी ऑफ रवि शर्मा। तो शुरू से शुरू करते हैं। जब ये इंडस्ट्री इंडिया में पहली बार आई थी तब लोगों को एक्चुअली यकीन नहीं होता था कि यहाँ से पैसे भी आते हैं और यहाँ से गाड़ियाँ खरीदी जा सकती है। तो सेमिनार्स में इसीलिए बड़े बड़े चेक्स दिखाए जाते थे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाई जाती थी। लेकिन यही एक कल्चर, शो ऑफ कल्चर में कब कन्वर्ट हो गया किसी को पता ही नहीं चला। और आज की डेट में इसी चीज़ की वजह से आपका जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से भाग रहा है। आज की डेट में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान है और आज की डेट में कंपटीशन इट्स नॉट अबाउट कौन सी कंपनी तोप है, इट्स अबाउट डायरेक्ट सेलर्स वर्सेस डिजिटल मार्केटर्स। क्योंकि आपका प्रोस्पेक्ट जब एक डिजिटल मार्केटिंग के कोच का वेबिनार अटेंड करते हो और वो फिर डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स का सेमिनार या वेबिनार अटेंड करता है तो वहाँ पर उसे पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। और ये छपरी कल्चर की वजह से लोग इस इंडस्ट्री से भागते हैं आज की डेट में, और वो कसम खा लेते हैं कि भाई कुछ भी कर लूँगा लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम तो मैं गलती से भी नहीं करूँगा। हालांकि उसको इस बात का पूरा भरोसा है कि इस इंडस्ट्री से पैसे आते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग इज नॉट इनटू इट। अब बात करते हैं रवि शर्मा की। तो आई कॉल दिस लीडर छपरी लीडर। ठीक है, मेरी नज़रों में वो छपरी ही है। हालांकि ही इज लिविंग द बेस्ट लाइफ, किसी का ड्रीम लाइफ वो जी रहा है बिकॉज ही इज़ फाइनेंशियली फ्री एंड उसने पैसा कमाया इस इंडस्ट्री से। एंड मेरा बहुत ही ज़्यादा सिंपल फिलोसॉफी है लाइफ को लेकर के कि अगर इस धरती पर आ गए हो तो लिव द बेस्ट लाइफ आउट ऑफ इट, क्योंकि मरने के बाद कुछ लेकर के वैसे भी जाना नहीं है। सो व्हाई नॉट लिव द बेस्ट। और ये शो ऑफ कल्चर ही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है। और आज की डेट में इंडिया में सिर्फ 2% लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है और पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। जबकि यूएस के अंदर में करीब करीब 60% से भी ज़्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं। और इंडिया एक बहुत बड़ा ग्रोइंग मार्केट है। और आज की डेट में भी अगर लीडर्स 1990s के टाइम का स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो आई एम सॉरी टू से ये बिजनेस ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। और जो भी लीडर आज की डेट में पैसा कमा रहा है कल की डेट में वो नो डाउट ज़ीरो पे चला जाएगा। सो दिस कल्चर नीड्स टू बी स्टॉप्ड। और बात करें आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में जो लॉ आया हुआ है उसके हिसाब से आप जितना भी बड़ा पैसा कमा रहे हो आप इसको कहीं पर भी शो ऑफ नहीं कर सकते। और जो कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे हैं एमएलएम के ऊपर में और बदनाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कर रहे हैं, तो बेसिकली आप लोग लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली एमएलएम क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसका डिफरेंस थोड़ा सा स्टडी कर ले, उसके बाद में आप कंटेंट बनाएं। और डायरेक्ट सेलर से मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जिस भी कंटेंट क्रिएटर का वीडियो में आपको डिस्क्लेमर ना दिखे कि दिस वीडियो इज़ ओनली मेड फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, काइंडली उस वीडियो को रिपोर्ट कर दे, क्योंकि यही वीडियोस आपके प्रॉस्पेक्ट्स को खराब कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग में फ़र्क क्या है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो कवर अप करने वाला हूँ, बिकॉज ये दोनों चीज़ें दिखते एक जैसे ही है मगर है नहीं। So that's it for this video. Thank you so much for watching till the end and hope this helps. Jai Hind.